परम आदरणीय हृदय सम्राट सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की मधुर वाणी और सरल भाषा में कबीर साहेब जी के ग्रंथ बीजक का साखी प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका आप सभी संतजन, भक्तजन और जिज्ञासुजन श्रवण कर अपने जीवन में लाभ उठाएं और कबीर साहेब के विचारों का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें और अपने चैनल कर्तव्य से कल्याण तक को सब्सक्राइब करें। सज्जनों और देवियों, इस समय जो हर रविवार को चलता है सदगुरु कबीर के बीजक के साखी प्रकरण की साखियां, पिछले रविवार को जहां से मैंने छोड़ा था आगे लेता हूं। बनते भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे को करहा को जान। करहा कहते हैं खरगोश को। वन से, जंगल से भाग करके बेहड़े में पड़ गया। बेहड़े में बीहड़, उबड़ खाबड़ जगह और गहरी जगह। खरगोश की तेज भागने की आदत होती है। किसी शिकारी के डर से तेज भागा और जा करके एक बीहड़ जगह में फंस गया। भागा तो रक्षा के लिए, लेकिन गहरे गड्ढे में जहां की झाड़ियां थी, उलझन थी, उसमें गिर गया। बेदन करहा कासो कहे, और करहा खरहा खरगोश अपनी वेदना किससे कहे? को करहा को जान। उस खरगोश की तकलीफ को कौन जाने? ये अन्योक्ति अलंकार में सद्गुरु वेशधारियों के लिए कहते हैं। ये जीव की आदत है बंधन बनाने की। हर जगह ये बंधन बनाता है, राग करता है या द्वेष करता है। ये राग द्वेष इसको बांधते हैं, आदत है इसकी। गृहस्थी में सब बांधते ही एक दूसरे को। किसी किसी को व्याकुलता हुई, गृहस्थी छोड़ दी तो भगा, तो बेहड़े में पड़ गया। किसी संप्रदाय के झाली झंखाड़ में पड़ गया और गहरे में चला गया। अब वहां पर उस तकलीफ को किससे कहे? क्योंकि वहां मान मर्यादा हो गई। मान मर्यादा है लेकिन अबोध है, समझ नहीं है, या और वहां बंधन बना लिया। वह तकलीफ किससे कहे? बाहर अगर खरगोश होता मैदान में तो एक तरफ से दूसरी तरफ भाग जाता है। अब गहरे गड्ढे में है, वहां से कैसे भागे? गृहस्थी में होता तो इधर नहीं उधर भाग जाता है। अब साधु के संप्रदाय में आ गया और एक जगह दीक्षा ले लिया और समझ लिया यहीं से सब कुछ होगा। अब पीछे से लगता है कि ठीक नहीं है, तो शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। वो शर्मा शर्मी पच के मरता है। बंधन बनाने की आदत है। साधु वेश धर करके भी अगर बंधन बनाया जाए तो वेश से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। कौन बंधन में है, कौन निर्बंध है, इसकी समीक्षा अपना ही करना पड़ेगा। हम बंधन में हैं कि निर्बंध में, दूसरे की समीक्षा हम नहीं कर सकते। अपने आप को निर्बंध और दूसरे को बंधन मान प्रायः मानते हैं। ये साखी प्रायः साधु के लिए कही गई। हम आशा करते इसमें भी कोई साधु हो सकते हैं तो सावधानी से काम करेंगे। एक महात्मा के दर्शनार्थ में गया। आज से कोई 25 वर्ष की पूर्व की बात है। तो उन्होंने अपने वैराग की बड़ाई, त्याग की बड़ाई बहुत की। उनके शिष्यों ने सब की। हम 65 हाथ कपड़ा पहनते, इससे ज्यादा नहीं पहनते हैं। यानी 3 हाथ चौड़ा और 5 हाथ लंबा है तो 15 हाथ हो गया। पैसा नहीं रखते हैं, कॉपी नहीं रखते हैं, रात भर कॉपी रखेंगे तो उसका
जो किला है निकाल देंगे क्योंकि वो धातु है, बड़ा वर्णन किए। मैंने कहा हाँ महाराज, आपके यहाँ तो त्याग, बड़े बड़े त्यागी होते हैं, बहुत बड़ा त्याग है। अब देखिए आप में दिगंबरी होते हो तो सूत भी नहीं पहनते। कह रहे हो तो उनका नरक होता है, एकदम छुटे हुए गए, उनको तो नरक होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहे ठंडी महीने में जब वह जहां जाते हैं उनके चेले गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसमें लकड़ी पैरा भरते हैं, जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब वो उपयुक्त गर्म हो जाता है, उसमें रहने लायक होता है, तो वो साधु उसमें रहते हैं। और एक दो बात कही, ये भी नहीं कि शालीनता से उन्होंने कही हो, एकदम उलझ गए कि उनका तो नरक होता है। अनेक त्यागियों में ये प्रायः प्रपंच है कि हम मुक्त हैं और दूसरे बंधे हैं। कितने मठाधीश मानते हैं कि जो घूमने फिरने वाले साधु, अरे क्या है, बहते हुए बातें, कुछ नहीं इनमें। और जो घूमने फिरने वाले साधु हैं वे मानते हैं मठाधीश क्या है, सब गृहस्थ दुनियादारी। त्याग वैराग वालों में अपने को बड़ा त्यागी मानना, दूसरे को छोटा त्यागी मानना, ये महारोग है। और इस रोग से अनेक लोग लिप्त हैं, लेकिन विवेकवान ऐसा नहीं मानते। मठाधीश भी कितने होते हैं जो वैरागवान होते हैं, विचरणशील भी वैरागवान होते हैं। विचरणशील में भी उठपटांग हो सकते हैं और मठाधीशों में भी हो सकते हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा, लौकिक आश्रमहीन कोई आश्रम युक्त रहत विवेकी संतिम रस बोध गई मुक्त। कोई लौकिक आश्रम से रहित रहता है, कहीं आश्रम नहीं बनाता, घूमता रहता है। और कोई आश्रम के संयुक्त रहता है। विवेकवान संत दो ढंग से रहते हैं, विवेक से ही कल्याण। आश्रम बांधता नहीं, मोह बांधता। और घूमने वाले भी के मन में मोह हो तो बंधा रहेगा वो। आश्रम तो शरीर की रक्षा के लिए है। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, इस सूत्र को समझना चाहिए। विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है आज्ञाकारिता, संयम, मर्यादा पालन, साधना, शिक्षा, सत्संग, दान प्रदान, ये सब लेकर के प्रवृत्ति में चलते हैं तो इसमें निवृत्ति होगी। और उच्छृंखलता, मनमानीपन, उद्दंडता को निवृत्त मान लिया गया तो उसमें प्रवृत्ति होगी। मर्यादाओं के बिना आदमी सुव्यवस्थित ढंग से कहीं भी विकसित नहीं हो सकता। घर गृहस्थी की अपनी मर्यादाएं, विरक्ति की अपनी मर्यादाएं, माता पिता का आज्ञा पालन, माता पिता से विनयी रहना, बड़े भाई को पिता तुल्य समझना, छोटे भाई को पुत्र तुल्य समझना, इन सब मर्यादाओं और सौहार्द की कितनी आवश्यकता है। ये बंधन नहीं। गुरु अगर तख्ते पर बैठा है और शिष्य कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है तो शिष्य छोटा नहीं, एक मर्यादा है। अगर दोनों वासना त्यागी हैं तो दोनों समान मुक्त हैं। दोनों के मन का मोह मिट गया है तो दोनों समान जीवन मुक्त है। एक कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है और एक तख्ते पर बैठा पानी ले रहा है। ये लौकिक मर्यादा है, लेकिन अंदर में दोनों की पवित्रता है तो दोनों एक समान है। दो देह गुरु शिष्य पारक कालाए, दो देह जब दूर बहाए, इस श्री पूर्ण साहब ने कहा। गुरु शिष्य दोनों ज्ञान रूप हो गए जब दोनों ने देह के अहंकार को त्याग दिया। शिष्य भाव से दास कहावे और पारक भाव से एक हुई जावे। शिष्य भाव से वो दास कहलाता है, लेकिन ज्ञान के भाव से वो एक समान है। गुरु शिष्य एक समान है। जीव रूप ब्रह्म रूप, जीव रूप है ब्रह्मविद, ताकि वाणी वेद। जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद, ताकि वाणी वेद। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म रूप है और उसकी वाणी वेद है।
तो मतलब है कि जो ज्ञान में हो गया वो ब्रह्म रूप हो गया, गुरु रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया। और अगर शिष्य वैसा हो गया तो वो भी वही हो गया, और गुरु हो गया तो वो भी वही हो गया। गुरु शिष्य की अपनी मर्यादा है, पिता पुत्र की मर्यादा है, पति पत्नी की मर्यादा है, भाई भाई की मर्यादा है। और इन मर्यादाओं को अगर हम प्रवृत्त माने, बंधन माने, तो दुर्भाग्य। कहीं सीखने समझने के लिए कुछ सिर देना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती विरजानंद स्वामी के पास जब आगरा में गए थे, जो धौस उनकी सहते थे, जो डांट सहते थे, खूब सह करके उन्होंने शिक्षा ली और एक महान पुरुष हुए। बिना सिर झुकाए, बिना विनम्रता आए, कभी किसी ने कुछ पाया नहीं। इसलिए मर्यादा में रहना, आज्ञा पालन करना, दासत्व करना, सेवकाई करना, ये बंधन नहीं। बंधन के लक्षण हैं शोक करना, चिंता करना, दुख पैदा करना मन में, राग होना, द्वेष होना। और राग द्वेष का भी परिणाम है द्वंद्व ग्रसित होना, उद्वेगित होना। कोई कह सकता मेरे मन में राग द्वेष नहीं। राग द्वेष का परिणाम होता है द्वंद्व, उद्वेग। उद्वेगहीन जीवन सच्चा जीवन है। किसके जीवन में बंधन नहीं है? जिसके जीवन में उद्वेग नहीं। तो इसलिए कौन बंधन में है और कौन निर्बंधता में है, ये दूसरे की परीक्षा कभी न कीजिएगा, अपनी परीक्षा कीजिएगा। स्वसंवेद्य, बंधन और मोक्ष दोनों स्वसंवेद्य, इन्हीं स्वयं जाने जा सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता है। हम मुक्त है कि बंध है, बद्ध हैं। हमारे प्रेमी, हमारे जो श्रद्धालु हैं, वो हमें जीवन कह सकते हैं, लेकिन हमें टटोलना चाहिए कि हमारा मन वासनाओं के अधीन तो नहीं होता है, काम क्रोध के अधीन तो नहीं है, उद्वेग में तो नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं वो हमें बुरा कह सकते हैं, बंधनग्रस्त कह सकते हैं, लेकिन उससे भी हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन चंगा है, प्रसन्न है, कोई किसी के कहने से क्या फर्क पड़ेगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अच्छा कहलाना चाहते हैं, अच्छा रहना नहीं चाहते। सच्चा साधक अच्छा रहना चाहता है, अच्छा कहलाना नहीं चाहता है। अच्छा कहलाने से कोई फायदा नहीं। 4 दिन की जिंदगी, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। अच्छे बुरे, अच्छा बुरा कहने वाले नहीं रह जाएंगे, और मेरे शरीर के लिए जो अच्छा बुरा कहा जा रहा है, मेरा शरीर भी नहीं रह जाएगा। इसमें क्या मूल्य? मूल्य तो है हमारा अपना अच्छा रहने में, हम अच्छा रहें। तो आदमी घर गृहस्थी छोड़ा, विरक्त हुआ शांति के लिए, और विरक्त होकर के और राग द्वेष और प्रपंच और उलझन और उद्वेग, तो दुर्भाग्य। वो मानो मैदान से आकर के गड्ढे में गिर गया। कितने लोग विरक्त तो होते हैं लेकिन बोध नहीं, भटकते हैं। एक 65 वर्ष के महात्मा को मैंने अयोध्या के उत्तर देखा, जहां मेरा निवास था, वहां आए। 20 वर्ष की पूर्व की घटना होगी। खड़ेश्वरी थे। कभी कभी मैं आपसे कहता हूं, खड़े खड़े रहते थे, खड़े नहाते थे, खड़े खाते थे, खड़े टट्टी करते थे, खड़े सोते थे। एक छोटी तख्ती लिए रहते थे, रस्सी में फंसा करके किसी लकड़ी में लटका देते थे, उसे सीना टिका करके सो जाते थे, झूल करके। 65 वर्ष की उम्र थी। हमारे भक्त ने कहा कि हमारे गुरुजी से मिलो। आए, हमसे मिले, मौन भी रहते थे। उनको लेकर के मैं बाहर गया, मैं भी खड़ा हो गया, खड़े खड़े बात हुई। अब मौन थे, उस रेट पर लिखते थे। वो कहते थे कि उन्होंने लिखा कि मैंने कहा आप कौन है? कहे मुझे कुछ पता नहीं। तमाकू खाते थे वो। मैंने कहा आप तमाकू क्यों खाते? कहे आदत है। हम कहे आप खड़े रह रहे हैं? वो करीब 11 वर्ष से खड़े थे और उनका पैर फूला था, मवाद बहता था। हम कहे इतने दिनों से आप खड़े रह सके, तमाकू नहीं छोड़ सके? और खड़े रहने से क्या मिला आपको? कहे मैं बैठ तो जाऊं लेकिन भगवान का डर लगता है। 15 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा किया हूं, बीच में कोप न कर दे।
हम कहे भगवान कोप नहीं करेगा, भगवान दयालु होता है। तो कहे भंडारा अगर हो जाए तो कर दूं। भंडारा मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा मैं भंडारा करवा दूंगा, जिस भगत से कहूंगा वही कर देगा। कितना साधु आप खिलाएं? कहे 10-15 हमके हो जाएगा। काफी उनको समझाया, लेकिन फिर देखा ज्यों के त्यों। अब इतने दिन बीत गए हैं, न मैं कौन हूं कुछ ज्ञान है, तंबाकू नहीं छूटा है। एक प्रसिद्ध महात्मा को मैंने देखा हरिद्वार में, बुजुर्ग और महान तपस्वी और अच्छे, पुस्तक रख करके फूल पत्ते उस पर चढ़ा रहे थे। जब मैं पहुंचा, बातचीत करने लगा तो सरल बहुत थे, उसको छोड़ के हमसे बात करने लगे। विद्वान थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, सदाचारी थे। पुस्तक पढ़ने की चीज है, फूल पत्ती चढ़ाने की चीज नहीं। तो संप्रदायों के इतने धोखे भी हैं, इतनी भ्रांतियां भी हैं कि बोध के बिना आदमी भटकता है। बनते भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे को करहा को जान। मैदान से भाग करके खरगोश गड्ढे में पड़ गया। अब वहां अपने दुख को किससे कहे, भाग नहीं सकता है। ऐसे गृहस्थी छोड़ के विरक्ति में आए और विरक्ति में और उलझ गए। दो ढंग से लोग उलझते, कितने आप महंतों को देखेंगे, मंडलेश्वरों को देखेंगे, वहां बैठेंगे तो आपको मुकदमे की चर्चा अच्छी सुनने को मिलेगी। दांव पेच सीखने के लिए गृहस्थ लोग उनके पास जाते हैं, और महंत जी कितने लोगों को मुकदमा में विजय करवाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से सोर्स रहता है उनका। और क्या किए? साधु के पास विद्या ना हो, धन ना हो, परंपरा ना हो, शिष्य ना हो, कोई जरूरत नहीं। उसके पास त्याग वैराग्य, सदाचार, आत्मबोध, बोध और सदाचार, ये दोनों चीजें हो। इसी से उसका कल्याण होगा और इसी से जो लोग आएंगे उनको रोशनी मिलेगी। साधुओं से मिलने के लिए जो गृहस्थ आते हैं, कई गृहस्थों के पास बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। अपने घर में रहते तो बड़ी सुविधा से रहते हैं। संतों के पास आते हैं, बड़ी असुविधा से वे रहते हैं, लेकिन एक चीज के लिए आते हैं, आत्मिक रोशनी के लिए। इसलिए साधु का धन है आत्मज्ञान, आत्मतृप्ति, और इसके लिए साधु का प्रयास होना चाहिए। जब तक सच्चा बोध न हो जाए तब तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कुएं पर गए पानी पीने के लिए, और कुएं का पानी गंदा है तो मोह क्यों करें, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम संप्रदायों के मोह में पड़ जाते हैं, परंपरा का मोह, संप्रदाय का मोह, गुरु का मोह, पोथी का मोह, प्राचीनता का मोह सत्य बोध नहीं होने देगा। गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पोथी पुराण सब के प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन विवेक को इन सब से अधिक आदर देना चाहिए। विवेक बुद्धि पूर्वक सबकी समीक्षा करना कर्तव्य है, और तभी सत्य का मोती मिलेगा। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए। कितने महात्माओं ने, कितने योगियों वैरागियों ने, कितने साधकों ने बहुत दिन से शून्य में समाधि लगा करके हीड़िया नाम खोजा। शून्य समाधि को हमें समझ लेना चाहिए। चित्त की वृत्ति को शून्य कर देना एक अलग बात है, और शून्य में खोजना अलग बात है। ध्यान की अवस्था ही है चित्त को शून्य कर देना। यह सहज नहीं है, जल्दी से नहीं हो जाता है, प्रयास करते करते होता है कि चित्त एकदम शांत हो जाता है, वृत्ति रहित हो जाता है। मानो फिर वृत्ति आई, फिर छोड़ दिया जाता है। काफी समय तक चित्त एकदम निर्वात, वृत्ति रहित, शांत। तो चित्त को शून्य करना ये तो समाधि लाभ है, लेकिन शून्य में खोजना ये अज्ञान है। शून्य में खोजना, आकाश पाताल में खोजना, भगवान या मोक्ष को बाहर खोजना, ये संसार में भ्रम है कि भगवान बाहर मिलता है।
और महात्माओं के इतिहास में भी ये मिलता है कि अमुक चले तो भगवान को खोजने गए, वहां नहीं पाए। बाराबंकी की तो भगवान को खोजने गए, वहां नहीं पाए। बाराबंकी की श्री प्रेम साहिब जो भी जीवित हैं, 80 वर्ष के हैं, जब गोरखपुर से निकले अयोध्या आए भगवान को खोजने के लिए, सरजू के तट पर रहे, रेतों में घूमते रहे कि रात में रहूंगा तो यहाँ भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिले, ज्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि उनके पिता फैजाबाद में संस्कृत के आचार्य थे, तो सोचे वो कहीं पता पाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे, तो भाग गए वहां से। लखनऊ की तरफ जा रहे थे कि एक जगह भूखे हुए ट्रेन से उतर पड़े बाराबंकी जिले में, तो वहां एक कबीरपंथी कुटिया थी, वहां पहुंच गए तो कबीर साहब को बीजक मिल गया, उसको पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते उनको बड़ा संतोष मिला, फिर इधर प्रेरणा हो गई, इधर आ गए। तो हमसे बताते थे कि मैं यही सोचता था अयोध्या में जाऊंगा और माझा में सरजू के रेत में खोजूंगा रात में, और वहां बैठ जाऊंगा और दृढ़ कर लूंगा भगवान मिलो तो जरूर मिल। तो इस प्रकार पुराणों में लिखा है, ऐसी भावना होती है कि भगवान बाहर मिल जाएगा। भगवान सबके अंदर में, मिलना नहीं, मिला समझना, खोजना नहीं है, खोजना छोड़ना। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। बैठने से पथ चला चली नहीं पार, बैठने से पथ कटेगा, चलने से नहीं कटेगा। बैठ जाओ तो मंजिल पा जाओगे, चलोगे तो मंजिल दूर हो जाएगी। यहां शारीरिक ढंग से बैठने नहीं, बैठने का मतलब मन स्थिर हो जाए। सहजे हीरा नीपजे जो मनावे ठौर, अगर मन ठौर में आ जाए तो सहज ही हीरा मिल जाए। तो साहब कहते हैं बहुत दिन से लोग खोजते हैं, शून्य में समाधि लगाकर बाहर खोजते हैं। खोजना छोड़ो, समझो, समझने की चेष्टा करो। पाना नहीं है, छोड़ना। ये भी एक अद्भुत बात है। पाना नहीं है, छोड़ना है। आज तक हमने जो कुछ पा रखा है उसको खो देना है, और जब सब खो जाएगा तब जो बच रहेगा उसका आप नाम जो रखें आपका विचार है, उसका राम नाम रख लें। ब्रह्म, खुदा, गॉड, परमात्मा, परम सत्ता, सगुण निर्गुण, जो कुछ भी कह लें आपका विचार है। शब्द आप देते हैं, शब्द देश काल सापेक्ष होते हैं। अध्यात्म के जितने शब्द आज चल रहे हैं 2000 वर्ष पूर्व उतने नहीं चलते थे, वो सब नहीं चलते थे। 4000 वर्ष पूर्व और वो सब नहीं चलते थे। शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, मान्यता में अंतर होता रहता है। शब्द में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन, पूजा पद्धतियों में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन होता रहा, लेकिन सत्य में परिवर्तन नहीं होता। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सा समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा, वाको नाम काह कह लीजिए, ना वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नरबौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक, कौधो काहे ने हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना। वेद पुराण किताब कुरान में नाना प्रकार का वर्णन है, न कि सत्ता नाना प्रकार है, वर्णन में प्रकार है। कहने के तरीके में अंतर है, वस्तु में अंतर नहीं। पानी, आग, वाटर, जल, तो नीर, शब्दों में अंतर है, वस्तु में अंतर नहीं। कबीर साहब अपनी वाणियों में इसको तो बारंबार उन्होंने कहा। तो हम शब्दों के पीछे कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, शब्दों की छाया पकड़ करके हम भटकते हैं, खोजते हैं। खोजना छोड़ो, जो अपने पास है उसको छोड़ना शुरू करो। अपने पास क्या है? तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब कबाब है, सुगनी है, खैनी है, और कुछ है, अपना अपना सब सोच लो का है, उसको पहले छोड़ो।
फिर मोह माया है, ममता है, उसको छोड़ो। सबसे निकट माना गया शरीर है, शरीर का मोह भी छोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक खोल है, कुछ दिन मेरे निवास के लिए। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आत्मा हूं। शरीर के न रहने पर भी मैं रहता हूं। आज ही नहीं, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 20 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, और इसी तरह इस शरीर के पूर्व भी था, और इस शरीर के बाद भी रहूंगा। और इस शरीर के जो कण हैं ये भी रहेंगे, लेकिन शरीर के रूप में नहीं रहेंगे। इस संसार में वह उपस्थित नहीं होता है जो नहीं होता है, और इस संसार में जो है वो अनुपस्थित कभी नहीं होता है। केवल रूप बदलता है, केवल स्थान का अंतर होता है, आकार बदलता है, न कुछ मिटता है, न कुछ नए सिरे से बनता है, बस वही वही सब रहता है। आत्मसत्ता की नित्यता का बोध होना चाहिए। आत्मा अजर अमर और नित्य, इसका विनाश नहीं होता। और देह नश्वर है, और देह का फल यही है कि आत्मा का बोध पाले और भय मिट जाए, जीवन में पूर्ण निर्भयता आ जाए। भय एक कायरता, भय एक मनोभावना, भय एक विकार है। आसक्ति का पुत्र है भय। जिसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है उसका भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए दुनिया के संतों को आप निर्भय पाए, चाहे ईसा हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे दयानंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे सुकरात हो, चाहे लाओ त्से हो, चाहे और कोई हो, इनको आप देखिए निर्भय रहे। महात्मा गांधी राजनीतिक थे, लेकिन राजनीतिक होते हुए भी उनमें महात्मापन बहुत था, और इसीलिए कितना निर्भय थे। कोई भी हो, वो किसी के नाम से नहीं लिखा है, सबके अंदर में वही तत्व है। आप में भी जब ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाएगा और मोह ममता मिट जाएगी तो आप भी निर्भय हो जाएंगे। और मोह ममता मिटने से आप कर्तव्य नहीं छोड़ देंगे। कबीर साहब ने इस विषय को तो खूब कहा, मोह ममता त्याग और पूरा कर्तव्य निभाना। कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। कमल के पत्ते पानी में रहते हुए पानी में लिपायमान नहीं होते। बालक की धाय नौकरानी सेवा करने वाली सेवा करती है, लेकिन मोह नहीं करती। ये सीख वो बारंबार देते हैं। गीता बारंबार ही कहती है, कर्म करो, ममता न करो, कामना न करो, कर्म करो। मोह छोड़ देने के बाद कर्म भी छोड़ दिया जाए, महाविनाश हो जाएगा। यही साधु रहते, कर्म छोड़ दे, यहां बैठने लायक नहीं रहेगा। आप आते हैं, स्वच्छ देखते हैं, इनका कर्म है। सुबह उठ करके झाड़ू ऊपर से नीचे तक लगाया जाता है, पोंछा जाता है पूरा, चप्पा चप्पा बटा रहता है हिस्सा। कौन ब्रह्मचारी किधर पोछेगा, महीने में बटा रहता है, सब पोंछ डालते हैं। इसकी आवश्यकता है। आप भी अपने घर को धोते पोछते हैं। कर्म के बिना तो जीवन में उज्ज्वलता आ ही नहीं सकती। दुर्भाग्य यही है कि ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की हमने बात की, कर्म को छोड़ दिया। तुर्कों का जब हमला हुआ, महमूद गजनवी का हमला हुआ, जहां से वो चला था तहां से सोमनाथ एकदम गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और समुद्र के तट पर है। अनेक रजवाड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला। और कितने ऐसे विद्वान थे जो राजा के मंत्री थे, और वे वेदांत पर, कर्मकांड पर, पूजा प्रतिष्ठा पर, तीर्थ पर, योग पर, भक्ति पर बहुत ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। लेकिन कहीं एक जगह भी नुक्ता उन्होंने नहीं रखा, बिंदु नहीं रखा कि महमूद गजनवी आया, इस प्रकार लूटा, भारतवर्ष वालों की कमजोरी थी, ये कमजोरी न होती तो न लूट सकता। कोई विवरण नहीं दिया। हेमाद्रि बहुत बड़े विद्वान थे और आज मंत्री थे और बहुत बड़े लेखक थे। धर्म के इतिहास में तो उनका नाम बारंबार आता है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा, मतलब ही नहीं था।
मराठों ने बंगाल पर हमला किया, तो जब मराठों को अंग्रेजों ने परास्त किया तो बंगाली खुश हुए। ये अभागे आपस में ही लड़ते थे, राष्ट्रीय भावना ही नहीं थी। राष्ट्रीय भावना की जरूरत है, सामाजिक संगठन की जरूरत है, परिवार उद्धार की चेष्टा की जरूरत है, श्रम की जरूरत है। श्रम से ही अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, मकान मिलेगा। कर्म का त्याग कोई संत नहीं बताता है। कर्म करो लेकिन मोह का त्याग करो। कबीर भरम ना भागिया बहु विधरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साहब कहते हैं कि बहुत प्रवेश बनाया लेकिन भरम न भगा, तो वेश बनाने से क्या हो? सुर नरमुन जति पीर औलिया, ये सब भुलाई गई नखरे मां, मोर हीरा हेराई गए कचरे मां। साहब की वाणी इतनी मार्मिक, बड़ी सरल देहाती भाषा में वो कहते हैं। कई बार खड़ी बोली में उनकी वाणी है, लेकिन देहाती लेके, और कहीं कहीं बिल्कुल देहाती जैसे। सुर नरमुन यति पीर औलिया, ये सब भुलाई गए नखरे में, मोर हीरा हेराई गए कचरे में। हम वेश के नखरे में भूल गए, वेश बनाते रहे, और इतनी मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, इतनी बार धोना चाहिए, इसकी बड़ी व्याख्या करते रहे। नहाने धोने की व्याख्या करते रहे। शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। एक तरफ भारतीय परंपरा का ज्ञान है कि एक ही ब्रह्म है, सत्ता एक ही है, या कम से कम ये तो सब मानते हैं कि सभी में वही तत्व है। और दूसरे तरफ भाई को भाई अछूत कहता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अछूत कहा गया, और इसने भारतवर्ष के कमर को तोड़ दिया। साहब कहते केवल वेश बनाने से काम ना होगा, भ्रम हमारा भागना चाहिए। कबीर भ्रम ना भाजिया बहुविध धरिया भेष। बहुत प्रकार का वेश धरा, लेकिन मन की भ्रांति नहीं गई, मन का भटकाव नहीं गया। साईं के परचावते अंदर रह गई रेस। साईं नाम स्वामी, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, परम सत्ता के लिए साहब साईं शब्द का प्रयोग करते हैं। परम सत्ता का परिचय करते कराते अंतर में रेस रह गई। रेस ने दुख, पीड़ा, अध्यास, वासना। हम चर्चा करते रहे, जीवन बिता दिए ब्रह्म की चर्चा करते करते, आत्मा की चर्चा करते करते, लेकिन भय न मिटा, अध्यास न मिटा, मोह न मिटा, अज्ञान न मिटा, बोध में स्थिरता नहीं हुई। तो चर्चा करने से क्या हुआ? हम चर्चा करते रहे, जीवन बिता दिए ब्रह्म की चर्चा करते करते, आत्मा की चर्चा करते करते, लेकिन भय न मिटा, अध्यास न मिटा, मोह न मिटा, अज्ञान न मिटा, बोध में स्थिरता नहीं हुई। तो चर्चा करने से क्या हुआ? हमारी चर्चा आचरण के रूप में बदल जानी चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं हमारी करनी में ढल जाना चाहिए। इसीलिए साहिब की ये साखी है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है वो हमारा नाती है, जो करनी करता है हमारा पुत्र है, जो रहनी में रहता हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी। कथनी, करनी और रहनी। वाणी से कथनी, इंद्रियों से करनी, मन से रहनी होती है। ज्ञान की चर्चा आवश्यक है। कहत सुनत छूटे कलुष, छूटे कलुष। ज्ञान की बातें कहते सुनते मन के विकार छूटते हैं। इसलिए ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के साथ हमें आचरण करना चाहिए, करनी करना चाहिए। कितने प्रवक्ता हैं, पान खा करके तब भाषण करते हैं, तंबाकू ओठ में दबा करके तब लेक्चर देते हैं, और यही नहीं राजनीति का लेक्चर, धर्म का लेक्चर, ज्ञान का लेक्चर देते हैं। तो लेक्चर का क्या मतलब होता है? तो कथनी हमारी करनी में आए, आचरण में आए, आचरण में आए, और आचरण रहनी में आए। रहनी यानी रहना, टिकना, ठहर जाना, मन का स्थिर हो जाना। ज्ञान की चर्चा, पवित्र आचरण और मन की शांत, ये क्रमशः कथनी, करनी और रहनी है। कथनी है ज्ञान की चर्चा, करनी है इंद्रियों के पवित्र आचरण, और रहनी है मन की शांति।
तो तीनों से कल्याण होने वाला है। केवल चर्चा में रुक जाने से काम नहीं बनेगा। करनी में चलते हैं तो बहुत बढ़िया, पवित्र आचरण है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन की पूर्णता नहीं है। पवित्र आचरण मात्र जीवन की पूर्णता नहीं है, पवित्र आचरण उसकी भूमिका है। अंत में तत्वबोध होना चाहिए। मर जाने के बाद क्या रहे? याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद सौरभ कुछ दिन में आपके हाथ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जनक, मर जाने के बाद कहां जाओगे जानते हो? कि भगवान नहीं जानता। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं जानता हूं जहां जाओगे, मैं बताऊं? कि हाँ बताइए। कहीं कहीं अलग जाना नहीं, जहां तुम हो वहीं रहो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा ब्रह्मधाम, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं, कहीं जाने की चेष्टा मत करो। बस पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा का त्याग करो। पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा है, वित्त ऐषणा लोक ऐषणा है। पुत्र की इच्छा और वित्त ऐषणा धन की इच्छा, लोक की इच्छा सम्मान की इच्छा, इन तीनों का त्याग करो। वासना का त्याग करो। ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नाप चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्मा लोकादमृता भवन्ति। अगर आज चेत गया तो कल्याण, नहीं चेता तो महान विनाश। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, धीरा विवेकवान पुरुष भूत भूत में, प्राणी प्राणी में उस तत्व को देखता है। विचित्र नाम सोचता है, समझता है। भूतेषु भूतेषु प्राणी प्राणी देखता, भूत नाम तत्व और भूत नाम प्राणी। और भूत शब्द के अंत में भी लगाया जाए ब्रह्मभूत, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मभूत आत्मनिष्ठ। तो भूतेषु भूतेषु नाम प्राणी प्राणी में उसी तत्व को देखता है। प्रेतास्मा लोकादमृता भवन्ति, वह इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया ये आत्मा ही, ये पुरुष ही मैं हूं, अयम अस्मि, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः, अयम अस्मिति, मैं यह हूं, मानी ये जो चेतना है, पुरुष है, ब्रह्म है, मैं यही हूं, ऐसा जो समझ लिया। किमच्छन्, किस इच्छा से, कस्य कामाय, किस कामना से, शरीर मन संजरेत, शरीरम अनु संजरेत, शरीर के पीछे चलकर, शरीर का अहंकार करके, शरीर के राग रंग में लग करके वो क्यों बुखार चढ़ाए रखेगा? शरीर तो एक साधन है, साध्य है, आत्मस्थित। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अय जनक, जहां तुम्हें जाना है कहीं जाना नहीं, ये तुम्हारा आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है, तुम्हारी आत्मस्थिति ही ब्राह्मी स्थित है, इसको समझो। साहब कहते हैं साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साईं ब्रह्म परमात्मा आत्मा की चर्चा जीवन भर करते रहे, लेकिन बोध नहीं हुआ। शास्त्रों में उलझे रहे, बाद में उलझे रहे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, मायावाद, प्रकृतवाद, वाद में ही उलझे रह गए। सरलता से सत्य को समझने के लिए चेष्टा ही नहीं की गई। दो आदमी झगड़ते हुए जब कबीर साहब के पास आए, कहे साहब देखो ये कहते हैं एक अद्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते द्वैत है। साहब ने कहा दोनों ठीक कहते हो। उन लोगों ने कहा दोनों कैसे ठीक? तो साहब ने कहा एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। अगर एक कहूं तो एक है ही नहीं। एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है, सबका कर्म फल भोग अलग है, बंध मोक्ष अलग है। और एक तत्व से दूसरे तत्व अलग है, एक तत्व में असंख्यात कण है, विविधता भरा संसार एक है ही नहीं। एक में स्फूर्ण क्रिया संस्कार हो ही नहीं सकता है, अनेक है, प्रत्यक्ष है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। लेकिन जब साधक समाधि में पहुंच जाता है, संकल्प शून्य हो जाते हैं,
चित्त शांत हो जाता है, तो वहां दूसरा कौन है? वहां तो शेष शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंच का उपशमन हुआ, प्रपंच नाम विस्तार, चित्त ही विस्तार है। चित्त उपस्थित होता है तब विस्तार आता है। आप गाढ़ी नींद में रहते हैं, चित्त लीन रहता है, तो विस्तार कुछ नहीं रहता, शांत सुसुप्त रहते हैं, स्वापीत रहते हैं। सुसुप्त का अर्थ है स्वापीत। स्व और अप दो पदों को मिलाकर के सुसुप्त शब्द बना है। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। गाढ़ी नींद में आप अपने को पा जाते, इसलिए महासुखी हो जाते हैं। कर्जी हो, गर्जी हो, भिखार हो, दुखी हो, राजा हो, बादशाह हो, कंगाल हो, सुसुप्त में गया महाआनंद, सब बराबर। लेकिन वो अवस्था जन्य सुसुप्ति है, ज्ञान जन्य नहीं। नींद खुली फिर दुख शुरू हो गया। लेकिन जो जागृत अवस्था में सुसुप्त है वो धन्य है। आज शंकराचार्य ने कहा शेते सुखम कस्तु, कौन सुख से सोता है? तो स्वयं उत्तर दिया समाधि निष्ठ, जो समाधि में निष्ठ है वो सुख से सोता है। तो जो जागते जागते सुसुप्त है, जागते जागते स्वापीत है, आत्मा को प्राप्त है, आत्मलीन है, वो मानो सोया है। सोने में गाढ़ी नींद में जो सुख है उससे बढ़िया सुख है, क्योंकि गाढ़ी नींद का सुख तो क्या है? जागत हो दुख। अब वो गाढ़ी नींद में नहीं, खाता पीता हंसता बोलता काम धंधा करता सेवा करता और सुखी है, क्योंकि मन से कांटा निकल गया भय का, राग का। इसलिए जागृत सुसुप्त है ज्ञानी। तो लोग खोजते हैं, ब्रह्म को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। साईं के परिचावते अंतर रही गई रेस। बिन डांडे जग डांडिया सोरठ परिया डांड, बाटन हारे लोभिया गुरते मीठी खाण। बिन डाले जग डांडिया। साहब कहते हैं कि दुनिया के लोगों को किसी ने दंड नहीं दिया, लेकिन स्वयं दंडित हुए। आप तंबाकू खाना शुरू कर दिए, अब दंडित हो रहे हैं, किच किच थूक रहे हैं, दांत खराब कर रहे हैं, मुंह खराब कर रहे हैं। पान खाना शुरू कर दिए, सब दांत खराब कर रहे हैं। क्या फायदा पाए? कौन दंडित किया? अब कहेंगे ऊपर वाला चाहेगा तो छूट जाएगा। भीतर वाले ने तो खाना शुरू किया है, ऊपर वाला छुआ कैसे देगा? अब भीतर वाला चाहेगा तभी छूटेगा। बाहर खोजो मत, भीतर खोजो। तो बिना दंड दिए लोग दंडित होते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, अपना दुख रोते हैं। एक सज्जन आए, महाराज 4 लड़के, एक लड़के की शादी कर दिया, दुकान बनवा दिया, खूब पैसा कौड़ी है, अब वो एकदम ठेंगा दिखा दिया, बात भी नहीं करता। दूसरे महाराज शादी करने की तैयारी है, उससे कहा बेटा 400 रुपए जरा जरूरत है दे दो। वो बोला ही नहीं। हम क्या, अच्छा उसकी शादी कर दो, शादी तो आपको करनी है। मैंने कहा कुछ चाहो मत बच्चों से, सेवा कर दो उनकी, उनसे सेवा न चाहो। दुख तो यह है कि आप सेवा चाहते हो, पाना चाहोगे दुख होगा ही। तो बिन डांडे जग डांडिया, बिना दंड दिए सब लोग दंडित है, मोह बस दंडित है। नारी पुरुष मग मध्य में धरत जीव तह दे, रक्षक तिनके होत सोई मान हम ममये। माता पिता रास्ता, जीव राही है। राही जीव कहां देह धरे? माता पिता के बीच में धरेगा। वो राही है, देह धर लिया। आपने मान लिया मेरा बच्चा है और है वो राही, तो पहली गलती तो आपने की। आपको समझना चाहिए राही है, मेरे बीच में आकर के देह धर लिया है, बस पथिक है। आपने अपना बच्चा मान लिया तो दुख होगा ही। पथिक मानो सब, फिर दुख नहीं होगा। बिन डाणे जग डाणिया सोरठ परिया डांड। सोरठ, सोरठ 16 ठौर, यानी जुआ कपासा। 16 कोष्टक में खेलते हैं। वैदिक युग में 53 कोष्टक होते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 34वें सूक्त में है, कवस नाम के ऋषि, और उन्होंने वर्णन किया है 14 मंत्रों में। जुआ का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। जुआ बड़ा आनंददायक है। जैसे पर्वत से सोमलता लाया जाता है और उसको घोंट करके रस निकाला जाता है और पिया जाता, आनंद आता है, वैसे जुआ से आनंद आता है। लेकिन जुआ बहुत दुखदाई है। फिर दुख का वर्णन उन्होंने किया है, इतना वर्णन किया है कि एकदम नक्शा रख दिया है।
जुआ ठंडा होते हुए भी आग के समान जला देने वाला है, छुरी के समान चुभने वाला, कांटा के समान गड़ने वाला। जुआड़ी की माता रोती है, जुआड़ी की पत्नी के कपड़ा नहीं है, जुआड़ी को कोई कर्ज नहीं देता है, और अगर पैसा दिया तो उसका मन संशय ग्रसित हो जाता, लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जो जुआड़ी सुबह घोड़े पर निकलता है, शाम को वो ठंडे से सिकुड़ करके कहीं आग तापता है, वस्त्र भी शरीर पर नहीं रह जाते क्योंकि हार चुका रहता है, और उसको भूख रहती है तो दाने नहीं मिलते। बड़ा बढ़िया वर्णन किया गया है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल के 34वें सूक्त में, 14 मंत्रों में वर्णन है। और कहा गया कि कोई जुआ मत खेलो, खेती करो, खेती करो, खेत से जो धान्य मिले, धान्य का मतलब है अनाज, कोई भी अनाज धान्य, और उससे तुम्हें स्त्री भी मिल जाएगी और पशु भी मिल जाएंगे। पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए पुरुष को संबोधित किया गया है। बहुत पुरा काल में स्त्री प्रधान समाज था, तब पुरुष गौण था। स्वामी शंकराचार्य ने भी इसको माना है, वहां उन्होंने अर्थ नहीं बदला। जब वहां पर बृहदारण्यकोपनिषद के आखिर में आया है, जहां 50 से अधिक ऋषि के मातक पता पितक पता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मातृ प्रधान स्त्री प्रधान समय में पुरुष मेधावी और योग्य होते थे, ये उन्होंने भी कहा। तो एक जमाना था कि नारी प्रधान समाज था, लेकिन वैदिक युग में पुरुष प्रधान हो गया था। तो 53 कोष्टक बताए गए हैं, उसमें 53 खाने बताए गए हैं। तो जुआ सोरठ पर्याडार, सोरठ का लाक्षणिक करते जुआ डांड पड़ गया, यानी तुम्हारा जुआ फेल हो गया। ये मानो जीवन एक जुआ, लेकिन इसमें तुम हार गए। जुआड़ी जब हार जाता है उसकी दयनीय दशा देखो। और इसी प्रकार लोगों की दशा है, सब जुआड़ी, सब हारे, और जवानी में नहीं हार लगती, लेकिन है हार। बुढ़ापन पहुंच करके पता लगेगा पूरी हार हो गई। कोई कहा नहीं मानता है और कहा मनवाने की इच्छा है, इंद्रियां शिथिल हैं, भोगने की इच्छा है, तो एकदम जुआ हार जाओगे, बुढ़ापा में तकलीफ होगी। इसलिए पहले से जीतो। बाटनी हारे लोभिया गुरते मीठी खान, साहब कहते लोभी लोग बाटनी हार गए, बाटनी नाम दांव, ये लोभी लोग दांव हार गए। लोभी ही तो ठगाता है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास, जो जहिमत को लोभिया तहगर ठग को बास। अगर ठग आ गया और कहता है मैं 1 का 4 गुना देता हूं, 1 रुपया लाओ 4 रुपया बना दूंगा, सब लोभी इकट्ठे हो जाएंगे रुपया लेकर और हारेंगे। और क्या होगा, लोभी ही हारता है। तो बाटन हारे लोभिया, ये भोग के लोभी, सम्मान के लोभी, पुत्र के लोभी, धन के लोभी, पद के लोभी, ये अपने जीवन को हार गए। गुड़ ते मीठी खान, साहब कहते गुड़ से, यानी गुड़ से खान मीठी होती, शक्कर मीठी होती और अच्छा होता है। गुड़ जो है, गुड़ की दृष्टि छोड़ो, लेकिन उसकी परिपक्वता की दृष्टि से गुड़ कच्चा माल है, और शक्कर शोध करके परिशोधित है और पक्का माल माना जाता है। गुड़ की मीठी खांड यहाँ केवल निर्देश है कि गुड़ को हम खांड न बना पाए, कच्चे माल को हम पक्का माल नहीं बना पाए। ये कच्चा माल मानव जीवन हमें मिला, इसको और कच्चा कर डाले, और भोग वासना मोह माया और अनेक प्रकार व्यसन और कुकर्म में इसको और कच्चा कर डाले। ये जो कच्चा माल मिला था मानव जीवन, इसको हमें शोध करके पक्का करना था, लेकिन हमने इसको पक्का नहीं किया और इसलिए हम अपने जीवन को हार गए। मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, कहवे को चंदन भया मलया गिर ना होए। साहब कहते हैं मलया गिर की सुगंधी में, मलय, मलय गिर कहते हैं एक वृक्ष होता है, वो पर्वतों में होता है और वो बहुत कीमती होता है। उसकी सुगंधी जितने फैलती है, चारों तरफ के वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, चंदन बन जाते हैं। लेकिन चंदन वृक्ष की सुगंधी से चंदन नहीं बनते, मलय गिर की सुगंधी से चंदन बनते हैं। अब ये तथ्य है कि केवल कवि कल्पना है, केवल समझाने के लिए, ये हमें पता नहीं। जैसे पारस मणि केवल काल्पनिक है, पारस पत्थर, सर्प मणि काल्पनिक है, सांप की भी मणि बड़ी कुछ नहीं, काल्पनिक है।
कल्प वृक्ष काल्पनिक है। तो कई चीजें ऐसी होती जो काल्पनिक होती हैं और बातों को समझाने के लिए कभी लोग उसका प्रयोग करते हैं। मलय गिर भी ऐसा हो तो पता नहीं, हो सकता हो, परंतु यहां तो अन्न खाना है और पसेरी से केवल तौल लेना, पसेरी नहीं खाना है। बटखरे से, बाट से अन्न तौल लेना और पकाना है, बटखरा थोड़े पकाना है। मलयागिर की बास में वृक्ष रहा सब गोय, मलयगिर की सुगंधी में आसपास के सारे वृक्ष गोय नाम लिपायमान हो गए, छिप गए, सब चंदन बन गए। कहवे को चंदन भया, वो कहने के लिए सब चंदन हो गए, लेकिन मलयागिर न होए, वो मलयगिर नहीं हुई। ये अन्योक्त अलंकार साहब जीवात्मा के लिए देते हैं। जीव आत्मा इस शरीर के अंदर में मलयगिर है और उसकी चेतना की सुगंधी में पूरा शरीर चैतन्यमय दिखता है। हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आंखें चलती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, लगता है सब चैतन्य है, लेकिन वही निकल गया, सब बेकार पड़ा रहता है, कुछ नहीं चलता है। तो कहवे को चंदन भया, ये कहने मात्र का शरीर चैतन्य दिखता है, हो जाता है, लेकिन मलयगिर नहीं होता, चेतन नहीं होता। चेतन अलग है, जड़ अलग है, शरीर अलग है, शरीरी अलग है, भोक्ता अलग है, भोग्य अलग है। इस भेद को समझना चाहिए। दाल भात को रोटी सब्जी नहीं खाते, न तो पीढ़ा और लोटा खाते। भोग को भोग नहीं भोगते, भोक्ता भोग को भोगता। भोक्ता आत्मा, भोग्य पदार्थ, जड़ पदार्थ। जहां ये माना जाता जड़ ही जड़ है, चेतना नाम की कोई चीज ही नहीं है स्थिर, तो वे मानते ही कि भोग ही भोग को भोग रहा है। इस शरीर में एक अस्थाई चैतन्य है जो दृष्टा, भोक्ता, मनता, करता है और वो सारे संस्कारों का ग्रहण करता और जमा करने वाला है। इसीलिए 50 वर्ष के बाद भी स्मृति में लाता है और 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातों को भी याद करता है, क्योंकि संस्कारों का धारक एक अस्थाई आत्मा है। संस्कार ही संस्कार होते तो उसको जोड़ने वाला कौन होता? एक आदमी रूप देखे, एक आदमी शब्द सुने, एक आदमी गंध सूंघे, एक आदमी रस चखे, एक आदमी स्पर्श करे, तो पांचों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन इस जीवन में हम देखते हैं कि जो कुछ रस चखा जाता है उसको मैं जानता हूं, और जो छुआ जाता है वो भी जानता हूं, जो नाक से ग्रहण होता है वो भी मैं जानता हूं, आंख से देखा जाता है वो भी मैं जानता हूं। तो इसका मतलब है पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान ग्रहण होता है उन सब का धारक मैं हूं। पांचों ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, वह हमसे ही शासित है, आत्मा से ही शासित है। इसलिए इस शरीर में आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है जो नित्य है, अनादि है, अनंत है, सदा रहने वाला है, और वह आत्मा ही चैतन्य है, ज्ञानमय है। तो साहब कहते हैं वो जीव आत्मा इस शरीर में है तो पूरा शरीर चैतन्यमय है, लेकिन ये शरीर चैतन्य नहीं है, ये शरीर है। लिल्ली घोड़ी, लिल्ली घोड़ी बचपन में मैंने देखा, आप लोग भी शायद जानते हो, कुछ इधर दूसरा कहते हो। अयोध्या से उत्तर ये शरीर जन्मा है, तो लिल्ली घोड़ी आई, लिल्ली घोड़ी आई बच्चे का, तो उसमें मांगने वाले आते थे, तो कागज की घोड़ी बांस का ठाट बना करके घोड़ी कागज से मढ़े और उसमें बीच में स्वयं घुसे रहते थे, कमर में बांधे रहते थे और कोड़ा लिए रहते थे और भागते थे, ही स्वयं करते थे, उसको पीटते थे, भागते थे। तो लिल्ली घोड़ी, ये शरीर लिल्ली घोड़ी है, इसको लेके हम ही भागते हैं, चलते हैं, फिरते। जो दृष्टा है इसके अंदर में, असुन तखत अड़ी आसना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सेना लिए हुजूर। ये भी कवि साहब साकी है। इस शरीर के अंदर में जो हुजूर वो आत्मा बसता है, और पिंड झरोखे नूर, ये शरीर के झरोखों से उसका नूर बाहर विकीर्ण होता है, आंखों से दूर तक देखता है, कान से सुनता है और इंद्रियों से जानता है। तो आत्मा साक्षी चैतन्य अंदर में बैठा है, उसके रहने से शरीर जगमगाता है, वो नहीं रहेगा, शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने स्वरूप को शरीर से भिन्न समझो,
शरीर साधन मात्र समझो और अपना स्वरूप, अपने स्वरूप की स्थिति साध दे। मलयागिर की बास में बेधा ढालास, बेना कबो न बेधी जुग रहिया पास। मलयगिर की सुगंधी में आसपास के ढाक पलास बिध गए, चंदन बन गए, लेकिन जुगान जुग से उस मलयगिर के पास में बेना बांस रहा, वो न विधा, वो वैसे रह गया। ये संगत के विषय में साहब उदाहरण देते हैं। मलयगिर के पास में ढाक पलास बहुत साधारण वृक्ष होते हैं, लेकिन वो चंदन बन जाते हैं, सुगंधित से भर जाते हैं, और बांस उससे बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो नहीं बिकता, वैसे रह जाता है। क्यों? बांस में पोलापन है, गांठदार है और नीरस है। नीरसता भक्तिहीनता, गांठ अहंकार है, पोलापन कपट है। ढाक पलास में सब नहीं है, निर्ग्रंथ है, रसदार है, पोलापन नहीं है, इसलिए वो चंदन बन गया। और बांस में पोलापन है, नीरस है, गांठदार है, वो चंदन नहीं बना। सत्संग में जाकर के सामान्य जीव संत हो जाते हैं, अहंकारी जीव वैसे वैसे रह जाते हैं। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। कवि साहिब बाणी तो कहने में निधड़क, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु से आत्मज्ञान नहीं हुआ, चारों वर्ण के लोग चमार है। चमड़े ज्ञान है, चमार है। आत्मज्ञान हो, ब्राह्मण है। हर आदमी ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। उपनिषद के ऋषियों ने तो यही कहा, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। हर आदमी ब्राह्मण है और शूद्र दोनों है। जितना वो देहाभिमानी उतना शूद्र है, जितना आत्मज्ञानी उतना ब्राह्मण है। जिस समय निर्मोह हो गया ब्राह्मण हो गया, जिस समय मोही हो गया शूद्र हो गया। शोक करना शूद्रत्व है। तो इसलिए बड़े बड़े कहलाने वाले अहंकार में डूबे रह गए। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरिन पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ईख अन्न और पान। पर्वतों पर तो सांप रहते हैं और नीची जमीन में पानी रहता है, वहां गन्ना होता है, धान होता है। विनम्र बनो, बिना विनयी बने कुछ मिलने वाला नहीं। सब ते लघुता बली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको। ये कबीर साहब कहते हैं विनम्रता की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं कि बड़े बड़े बांस नीरस होने से, पोला होने से, गांठदार होने से चंदन न बने, और ढाक पला साधारण वृक्ष चंदन बन गए। सत्संग में विनयी जीव, जिसको हम साधारण कहते, कम पढ़े लिखे, जात पात मर्यादा और कितना पाखंड, वो सब में छोटे, और वे संत हो गए। बैठी पढ़ाइन बैठी सुखलाइन, आएग विमान गंध किनिया के, मौका भावेले भक्ति भिलनिया के। कहने में कुछ कसर नहीं रखा है महापुरुषों ने, खूब कहा। ब्राह्मण परंपरा के लोग ही ने खूब कहा ब्राह्मणवाद पर, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब नहीं है कि सब पाखंडी होते थे। ब्राह्मण तो एक समाज है और उसमें विचारक, चिंतक, विनम्र, उदार खूब होते थे। अब ये कितना दिल को छूने वाली पंक्ति है। बैठी पढ़ाइन बैठी सुखलाइन, आएग विमान गंध किनिया के, मौका भावेले भक्ति भिलनिया के। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है। अगर हमें तरना है संसार से तो विनयी होना होगा। कबीर साहब ने कहा, भक्त द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, मन तो मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा तो सकरा, राई दाने के 10वें हिस्से बराबर है, और हमारा मन हाथी बना हुआ है तो कैसे उसमें आ जाएगा। अगर उसमें भक्ति में प्रवेश करना तो विनयी बनो। तन धन की कौन बढ़ाए, देखत अखियां मटियां मिलाई। जिसका हमें अहंकार है, जात झूठी, वर्ण झूठा, शरीर झूठा, धन दौलत झूठा, सारा सब कुछ, सारी उपलब्धियां झूठी, क्या हम अहंकार करते हैं। तब कुल काको लाजी हैं जब लय धरा मसान। साहब कहते तब तुम्हारे कुल की लज्जा कहां रहेगी जब संसार में तुम लटाए जाओ। इसलिए पहले जगने की जरूरत है। एक सज्जन से मैंने कहा कि आप सत्संग में क्यों नहीं आते हैं। कि महाराज ऐसा है, जहां आप इस समय सत्संग कर रहे हैं
जरा वहां छोटे लोग ज्यादा हैं, इसलिए मुझे आने में संकोच लगता है। हम के अच्छा, आपकी कद बड़ी लंबी है, आप वहां लोग छोटे छोटे रहते, आप बड़े लंबे लंबे हैं क्या? बड़ा और छोटा क्या, ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक पौन एक है पानी। साहब कहते हैं ऊंच नीच मध्य की वाणी।